First of all, welcome to INS. थैंक यू। And सबसे पहले आपको जानना है कि 700 एपिसोड्स के बाद एक सरप्राइजिंग मूवमेंट क्या था आपको? सरप्राइजिंग यही था कि 700 हो गए, बहुत बड़ी बात है। और मैंने कभी उम्मीद नहीं लगाई थी कि इतनी सक्सेस मिलेगी, बट ऑडियंस ने इतना प्यार दिया कि यहाँ तक का सफ़र तय कर लिया है। सो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू। शो में कौन सा सरप्राइजिंग मूवमेंट था? जब ये शो मिला था तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। आई वॉज एट सम स्टेशन गोइंग समवेयर एंड आई गॉट अ कॉल दैट आई एम got selected for it, so I just started jumping at the railway station. So I think that was a very surprising moment. अगर आप किसी एक एपिसोड को दोबारा कर सकते हो तो कौन सा होता? किसको अगर किसी एक एपिसोड को दोबारा कर सकते हो? So many episodes जब राधिका was playing a mental kid, वो बच्ची बनी हुई थी शो में। I love doing that character. I want to do it again. 700 एपिसोड कंप्लीट करने के बाद एक ऐसा मिथ जो आप इंडस्ट्री के काम के बारे में, एक ऐसा मिथ जो आप तोड़ना चाहेंगे? आई थिंक हमने ऑलरेडी तोड़ दिया है। एक स्टीरियोटाइप था कि मोटी लड़कियां लाइफ में बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकती, उन्हें प्यार नहीं मिल सकता है। तो राधिका ने वो स्टीरियोटाइप तोड़ा था कि लाइक इफ़ समबडी वांट्स टू डू समथिंग दे कैन डू एनीथिंग। एंड फॉर द इंडस्ट्री आई वांट टू से कि being little healthy or fat in the industry, you don't get work, but I got work. So I think that's a stereotype we have breaked. अगर आप एक ऐसा कंट्रोवर्शियल फिगर लाइव हो या डेड हो जो आप शो में लाना चाहती हैं तो कौन सा हो? Controversial figure. Oh, I can't put a finger on it. I think so. There is a kid, rebel kid, Apurva Makhija. She has got into a lot of controversy, but she's a nice character to play a villain, so I will like that. आप जब 700 एपिसोड हो गए हैं तो आप कौन सी एक चीज़ है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की? आई थिंक सो। अगर आप कुछ भी करना चाहो तो लाइफ में कर सकते हो। नेवर लूज होप। राधिका इज़ ऑल्सो वेरी पॉजिटिव पर्सन एंड आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हर। सो जो उनकी पॉजिटिविटी है वो मुझे बहुत इंस्पायर करती है। तो आई थिंक सो होप नहीं हारनी चाहिए इंसान को। आजकल आप आपकी फील्ड में कोई ऐसा ट्रेंड या ओपिनियन या क्या है जो आप बिल्कुल समझ नहीं आ रहा? ट्रेंड समझ नहीं आया मुझे। आई एम अ जेन ज़ी, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, आई थिंक सो, बट आई थिंक देर आर सम ट्रांजिशंस आई डोंट गेट इट मे बी। आपने जब 700 एपिसोड तक लेके जाना चाहते हैं तो उनके लिए आपके लिए थोड़ी एडवाइस क्या है? आई थिंक सो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे। हमारी भी कभी कभी टीआरपी डाउन जाती है, लोग हेटेड देते हैं, बट आप उसको ध्यान उतना मत दीजिए, उनसे सीखिए एंड लाइफ में आगे बढ़िए। अगर एक एपिसोड को चूज करना हो जो लोगों को हमेशा याद रहे तो कौन सा होगा और ऐसी क्या खास है? जब राधिका दिव्यम का लव कन्फेशन हुआ था, दिव्यम ने राधिका को पहली बार आई लव यू बोला था। चूँकि हमने बहुत लंबा सफ़र तय किया था, दिव्यम ने राधिका को फाइनली एक्सेप्ट कर लिया था उनके मन के लिए। तो आई थिंक दैट एवरीबडी शुड रिमेंबर। टीवी शोज की बात की जाए तो टीवी शो हम देखते हैं कि मतलब इतना नहीं चल पा रहे हैं ये 700 क्या खास बात होती है, क्या है लोगों से क्या कनेक्ट करता है आपके? आई थिंक राधिका का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा कनेक्टिंग है, क्योंकि लड़कियां रिलेट कर पाती हैं उनके स्ट्रगल से। तो राधिका इज़ द इंस्पायरिंग थिंग फॉर द शो। आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू सो मच। आप लोगों की प्यार की वजह से इतना लंबा सफ़र तय किया है। बस ऐसे ही ढेर सारा प्यार करते रहिए, क्योंकि हम आपसे बहुत सारा प्यार करते हैं।